डेंगू से। शर्म है? मेरे को तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर मेरे बच्चे को मर रहे हैं, वहाँ जाइए। मैं आप डॉक्टर हूँ। कितने एक मिनट, तो मैं जाऊंगी वहाँ पर, मैं MP हूँ। मैं जाऊंगी वहाँ तो पर। आप मेरे से क्यों कह रही हैं कि जन्मदिन की बधाई दें? तो आप मुझे कैसे बोल सकते हैं शर्म तो की आप बात? कह रही हैं कि बधाई दे दो आपने, मैंने तो इसलिए आपसे कहा है। आप मुझे कैसे शर्म की बात बोल सकते हैं? मैं तो आप मुझसे आप मेरे ऊपर आप कैसे? एक यहाँ मिनट, पर एक सेकंड, आप यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े होकर हर चैनल पर बाइट देते हैं। आप यहाँ पर बातें बनाना आसान है। आप गए उन बच्चों से एक बार पूछने? होगी, आप हम जैसे नहीं पत्रकार, आप जैसे पत्रकार मतलब आप जैसे पत्रकार, पत्रकार चाटुकार कैसे होते हैं? जैसे रिपब्लिक भारत वाले हैं। आज मोहित शर्मा बताएंगे सजग भारत को किसकी फंडिंग मिल रही है, क्योंकि सजग भारत के पत्रकारों पर सवाल उठाना आसान है। सजग भारत पर सवाल उठा रहे हैं, चाटुकार पत्रकार बोल रहे हैं। फंडिंग किसकी मिल रही है? के अंदर बैठे किसान नजर नहीं आते, जिन्हें बेरोजगारी नजर नहीं आती। जिन्हें अरे हमें इस देश के किसान नजर नहीं आ रहे। तो भाजपा कार्यालय से भी आई हैं। आप कांग्रेस से हैं फिर? कौन? मैं तो नहीं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद है और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो नज़र है वो पूरी देश जो है इस वक्त उनकी नज़र उत्तर प्रदेश के चुनाव पर गड़ी हुई है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। वहीं दूसरी खबर आपको बता दें कि किसान आंदोलन जो है, कृषि कानून जो है, अब 1 साल इन कानूनों को पूरा हो चुका है और लड़ाई अभी भी जारी है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहित शर्मा आज जुड़ चुके हैं। मोहित शर्मा से बात करेंगे। आप विरोध, उधर डेंगू से बच्चे मर रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आप कह रही हैं कि वहाँ पर पहले उनको बधाई दें। बधाई देना जरूरी है? पहले जो डेंगू से बच्चे मर रहे हैं उनके लिए शोक अर्पित करना जरूरी है? बताइए आप, बताइए। हाँ, क्या कर रही हैं आप? बताइए, पहले बधाई जरूरी है, बताइए ना। आप मुझे बताइए ना। चलो, शुभकामनाएं तो पूरा देश जब दे ही रहा है तो आप भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? काय बात की शुभकामनाएं दे दें? जब इतना काम किया है मोदी जी ने, 7 साल इस देश की सेवा करी है, 7 साल इस देश के लिए अपने लगाए हैं, तो उनके जन्मदिन पर एक बधाई से क्या हो जाएगा? जब किसान दिवस था तब किसान के साथ यहाँ बेरहमी से किसान पड़ा हुआ था सड़कों पर, तब आपने बधाई दी। आपने कहा एक बार भी कि किसान को बधाई दो? हम तो किसानों की कर रहे हैं लगातार, हम तो किसानों की लगातार। आपको शर्म नहीं है बिल्कुल भी? आपको इतनी सी भी मुझे लगता है शर्म नहीं है? आपको है बच्चे शर्म? मर रहे हैं डेंगू से। मेरे को तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर बच्चे मर रहे हैं, वहाँ जाइए। मैं डॉक्टर हूँ। मैं जाऊंगी वहाँ पर, मैं MP हूँ। मैं जाऊंगी वहाँ तो आप मेरे से क्यों कह रही हैं कि जन्मदिन की बधाई दें? आप मुझे कैसे बोल सकते हैं शर्म? आप कह रही हैं कि बधाई दे दो आपने, मैंने तो इसलिए आपसे कहा है। आप मुझे कैसे शर्म की बात बोल सकते हैं? मैं तो आप मुझसे आप मेरे ऊपर आप यहाँ पर एक सेकंड, आप यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े होकर हर चैनल पर बाइट देते हैं। आप यहाँ पर बातें बनाना आसान है। आप गए उन बच्चों से एक बार पूछने? आपका भी तो कुछ फर्ज है। हो गया आपका? मेरी बात सुनेंगे आप? बोलिए। आपने मेरे से कैसे मेरे को प्रेशराइज किया कि मैं मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दूं? आपसे पूछ के मैं उनको देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं देना ना देना आपके ऊपर है। मेरा जो सवाल था, देंगे या नहीं? मैं नहीं देता। तो बस वही मेरा सवाल था। हमारे देश के अंदर देश के युवा सड़क पे बैठे हुए, किसान सड़क पे बैठे हुए, और आप कहते हैं प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दें। हैं, आप दीजिए ना, आपको मना करा है किसी ने? आप जैसे कई पत्रकार दे रहे हैं वहाँ बधाई, तो आपको शौक है तो आप दीजिए। आप जैसे पत्रकार, आप जैसे पत्रकार आप मतलब जैसे चाटुकार पत्रकार। चाटुकार कैसे होते हैं? जैसे रिपब्लिक भारत वाले हैं। अच्छा। और वो पत्रकार जो अंबानी का प्रोपोगंडा मीडिया चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष आज मोहित शर्मा बताएंगे सजग भारत को किसकी फंडिंग मिल रही है, क्योंकि सजग भारत के पत्रकारों पर सवाल उठाना आसान है। सजग भारत पर सवाल उठा रहे हैं, चाटुकार पत्रकार बोल रहे हैं। फंडिंग किसकी मिल रही है हमें? फंडिंग की तो मैंने बात ही नहीं करी, आपने बात करी। क्या होती तो है? शायद आपको मिल रही हो। क्या होती है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैं आपको वही बता रहा हूँ, वही होती है चाटुकारिता कि जिनको इस देश के अंदर बैठे किसान नजर नहीं आते, जिन्हें बेरोजगारी नजर नहीं आती। हमें देश के किसान नजर नहीं आ रहे। हमारे पूरे चैनल पे 500 वीडियो है, 500 में से 450 वीडियो इस देश के किसान के लिए है। तो आपने फिर मोदी जी को बधाई देने की बात? अरे जो तो एक सवाल था कि आप बधाई देंगे या नहीं दूंगा। तो वही एक सवाल था। आप इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? बात खत्म करिए। मैं मोदी जी को बधाई दूंगा ही नहीं। हाँ, तो बस वही मोदी जी को बधाई नहीं दे सकते। उसके पीछे बहुत कारण है। उसके पीछे सबसे पहला कारण है किसान का सड़क पे बैठे रहना, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है देश के अंदर युवाओं का बेरोजगार होना, महिलाओं का असुरक्षित होना। तो ऐसे दौर में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस के अवसर पे बधाई नहीं दे सकते। अगर प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा काम किया होता, अपने जन्मदिवस के अवसर पर अगर प्रधानमंत्री इन किसानों से मिलने आ जाते तो हम एक बार को उनको बधाई भी दे देते। अपने जन्मदिवस के अवसर पर इन कृषि कानूनों को वापस ले लेते तो हम उन्हें बधाई दे देते। अपने जन्मदिवस के अवसर पर अगर वो जो युवा जो बिहार में धरना दे रहे हैं उनको अगर वो रोजगार दे देते तो हम उन्हें बधाई दे देते। जो लखनऊ में बैठे हुए हैं उनको दे देते। तो भैया हम समझ सकते थे प्रधानमंत्री जी की बात है। पर आज उन्होंने ये ऐलान किया ना कि किसानों का सम्मान दिया जाएगा, किसानों का सम्मानित किया जाएगा।
देखिए, किसानों को कहाँ से आप सम्मानित करेंगे? किसानों को सम्मान तो करनाल में आपने दिया ना, आपकी सरकार के राज में बहुत अच्छा सम्मान मिला। लाठी डंडे से किसान को मारा गया, पीटा गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर अगर लोग कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से पहले इस देश के अंदर अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा घोषित कर देना चाहिए। उसके पीछे कारण है, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास ऐसे लॉजिक होते हैं जिन्हों का कोई लॉजिक ही नहीं होता, इनलॉजिकल उनके होते हैं क्वेश्चन। अभी एक नेता ने बयान दिया है कि हमारे पास में अब एक ऐसा ऐप आ रहा है जिससे अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको कम किया जा सकता है। ऐसा ऐप है? आप बताइए। आप खुद ही हंस रही हैं, क्योंकि ये हंसने वाली बात ही है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी मदारियों की टोली में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं बचौल, बकलौल, जो भी हैं, बकलौल तो सारे ही हैं, खैर उनका नाम है बचौल। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, बिहार से विधायक हैं, उन्होंने क्या काम करा, मोदी जी के जन्म दिवस पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति को मोदी जी की मूर्ति से कंपेयर कर दिया, उनकी फ़ोटो लगा दी वहाँ पर। अब आप एक बात बताइए, एक आम आदमी की तुलना आप भगवान से कर सकते हैं? बताइए, बताइए ना आप इस बात को। क्या ये ठीक लगता है आपको? अगर आप इनको नहीं कहें अंधभक्त तो इनको क्या कहा जाए, बताइए आप। अच्छा, 1 साल किसानों को जी होने वाला है। जी किसान हर प्रयास कर चुका है। लाखों के किसानों की जो तादाद थी मुजफ्फरनगर में रही, इतनी गर्मी में वहाँ पर भी पंचायत करी, करनाल में भी किसान बैठा। आज भी अकाली दल के जो कितने किसान थे वो जो है सड़कों पर आए, प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान हर मेहनत कर रहा है, हर प्रयास कर रहा है। लेकिन पर उन्हें करने सरकार नहीं के दिया जिस हाँ करने लेकिन नहीं, उन्हें हाँ, करने नहीं दिया गया। कहा ऐसे गया उनको कोविड का बहाना देकर। प्रधानमंत्री जी की रैली में अलीगढ़ में लाखों हजारों की संख्या में लोग आए, कोई कोविड रूल्स का उल्लंघन नहीं। देश के अंदर सांप्रदायिक बयान देने के लिए जंतर मंतर के पास लोग इकट्ठे होते हैं, कोई कोविड रूल का उल्लंघन नहीं। लेकिन किसान की जहां बात आ जाती है वहां कोविड आके खड़ा हो जाता है। भैया ऐसा क्यों? मोदी जी की रैली में नहीं हुआ अभी कोविड का उल्लंघन। मोदी जी के चेहरे पे तो आपने कभी मास्क नहीं देखा, कभी भी मास्क नहीं देखा। जब लोगों ने इतना प्रेशराइज किया तब जाके फोटो में एक आध जगह मास्क दिखा, वरना तो मोदी जी ने आज बर्थडे के दौरान मैंने तो उनका भाषण सुना नहीं, क्योंकि भाषण में तो वो झूठी बोलते हैं, बोलना झूठी है। चाहे जन्मदिन पे बोल दें चाहे कहीं भी बोल दें, बोलना झूठी है। उन्हें अलीगढ़ के अंदर कल्याण सिंह याद आ जाते हैं, लेकिन वो हिंदू याद नहीं आते जिन हिंदुओं ने उन्हें वोट दिया। एक बार उनको भी जाकर देख लेते। जिन हिंदुओं को लकड़ी नहीं मिली उनको गंगा जी में लाशों को बहा दिया गया। ये गंगा जी में लाश बहाने का प्रोसेस पहली बार इस देश के इतिहास में 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के दौर में हुआ था, और आज उसको दोहराया गया है मोदी जी के राज में। अच्छा मोहित, आप मास्क की बात कर रहे थे। शायद विरोध करना तभी अच्छा लगता है जब आप खुद चीजों को फॉलो करें। जी, आपको लगातार हम देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है। आपने कितनी बार लगाया? मैं तो मास्क, आप एक बात मुझे बताइए, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में विदाउट मास्क के आप जाके दिखाइए, आप भी तो दिल्ली रहती हैं, जाने देते हैं विदाउट मास्क के दिल्ली में? अभी तो यहाँ किसान आंदोलन में तो मैं मास्क लगाता ही नहीं हूँ, नहीं लगाते हम लोग यहाँ पे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पूरा देश देखता है, ठीक है ना? प्रधानमंत्री लगाए मास्क, प्रधानमंत्री तो नहीं लगाते। प्रधानमंत्री तो नहीं लगाया। आपने प्रधानमंत्री जी से कहा, प्रधानमंत्री जी ने 100 करोड़ के पैकेज का लाल किले से ऐलान किया। प्रधानमंत्री आज मुखर होकर झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस देश के अंदर, इस देश के चौथे स्तंभ में अब इतनी ताकत नहीं रही कि वो उनके मुंह पे माइक लगा के उनसे सवाल कर सकें कि जिन 100 करोड़ के आप पैकेज के ऐलान करते हैं, जिस आप 20,000 करोड़ के चूरन की बात करते हैं, ये चूरन और ये पैकेज कहाँ बट रहे हैं, बताइए आप। इसलिए मोदी जी बेमुख होकर झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोई उनसे सवाल पूछने वाला है नहीं। और जो पत्रकार सवाल करते हैं उन्हों को आप केबल टीवी नेटवर्क से हटवा देते हैं। हैथवे के केबल नेटवर्क से एनडीटीवी के रवीश कुमार के चैनल को हटा दिया गया, आपने देखा ही। क्यों हटा दिया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, और इस देश में लोग निष्पक्ष पत्रकारिता से डरते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।